जो उलटवासी शब्द है उसको सदगुरु कबीर साहब कबीर की उलटवासी में है दिए हैं। तो आइए 72 रामायणी शब्द रामायणी उलटवासी की दूसरा को पढ़ते हैं। जो माया का आश्चर्यजनक तथा पतनकारी रूप होता है, कैसे होता है। नारी एक संसारे ही आई, माय न वाके बापे जाए। गोड़ न मोड़ न प्राण अथारा, जामे भभरी रहा संसार। दिना साथ ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कहीं। वाहिक बंधन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई। मुस बिलाई एक संग, कहो कैसे रह जाए। अचरज एक देखा हो संतों, हस्ती सिंह ही खाए। नारी एक संसार आई, माय नवा के बाप ही जाए। संसार में इच्छा एवं कल्पना रूपी एक नारी आई। नारी का मतलब देहधारी नारी की बात नहीं है। सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। संसार में इच्छा एवं कल्पना रूपी एक नारी आई, जिसे किसी माता ने नहीं किंतु केवल जीव रूपी पिता ने पैदा किया है। इच्छा और कल्पना नारी होती है, वो माया होती है, और वो किससे पैदा होती है? जीव रूपी पिता से। गोड़ न मुँह न प्राण अधारा, जामे भभरी रहा संसारा। उसके न पैर है न सिर है, न प्राणों का आलंबन है, अर्थात उसका कोई स्वतः स्वरूप नहीं है। वह केवल मन की कल्पना है, परंतु उसके लपेट में आकर संसार के सारे लोग भ्रम में पड़ गए हैं। दिना साथ ले उनके सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। मैं क्या आश्चर्य की बातें कहूँ। विद्वान और अविद्वान सब दिन मानो उसी की सत्यता एवं वैधता प्रमाणित करने में लगे हैं। वाहिक बंधन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई। यह बड़ा आश्चर्य होता है कि मूढ़ से विद्वान तक सब उसी के वंदन करते हैं। सब इच्छा कल्पना रूपी माया की शरण में पड़ हैं। मुस बिलाई एक संग, कहूँ कैसे रह जाए। अचरज एक देखा हो संतो, हस्ती सिंह खाए। कहो भला चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रह सकते हैं? चूहे को बिल्ली खाएगी ही। माया की संगत कर जीव का पतन होगा ही। हे संतो, एक आश्चर्य देखता हूँ कि हस्ती सिंह को खा रहा है, अर्थात माया जीव को पथभ्रष्ट कर रही है। सुनने में कितना उल्टा लगता है, लेकिन समझो तब बिल्कुल सही और सत्य होता है। आइए इसको ठीक से समझें। सदगुरु कबीर साहेब अपनी कई बातें रूपकों, प्रतीकों एवं उलटवासियों में कहते हैं, जो बोधगम्य होने के साथ साथ रोचक, चौंकाने वाली तथा मार्मिक भी होती है। सुन कर लोग चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ऐसी बातें होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नारी एक संसार ही आई, माया नवा के बाप ही जाए। यहाँ नारी माया का प्रतीक है तथा बाप जीव का। कबीर साहब माया की परिभाषा यह नहीं देते कि माया कोई स्वतंत्र शक्ति है और जीव के ऊपर आकर चढ़ बढ़ती है। यह अघटित घटना पटीसी है, दुरत्या या अनिवर्चनीय है। वे कहते हैं माया मन का मोह है, इसी को इच्छा एवं कल्पना भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर मन का विकार ही माया है। माया क्या है? मन का विकार ही तो माया है। सदगुरु कहते हैं कि संसार में एक नारी आई, उसको माता ने नहीं पैदा किया, किंतु केवल पिता ने पैदा किया। मन की इच्छा कल्पना माया है और यह केवल जीव
से ही पैदा होती है। सदगुरु ने दूसरी रामायणी के शुरू में ही कहा है, जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर ज्योति किन्ह प्रकाश है, इच्छा रूपी नारी अवतरी। यहाँ भी यही बताया गया है कि जीव द्वारा इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ। अतः सीधा सपाट अर्थ यह है कि मनुष्य के मन की इच्छा कल्पना ही माया है। इच्छा का अर्थ है चाह और कल्पना का अर्थ है चाह की पूर्ति के लिए मन में गढ़े गए विविध आकार। मनुष्य की चाह है सुख और सुख के साधन में गढ़े गए रूप है इंद्रिय प्रत्यक्ष प्राणी पदार्थों का विस्तार और परोक्ष देवी देवता ईश्वर स्वर्ग आदि। मन में इच्छा उत्पन्न होने पर उसके लिए कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। एक व्यक्ति पहले स्त्री की इच्छा करता है, उसके बाद उसके विषय में नाना कल्पनाएं करता है। कल्पना के बाद वह स्त्री लाकर उसमें उलझता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष के विषय में करती है। जो स्त्री के मन में पुरुष की कल्पना तथा पुरुष के मन में स्त्री की कल्पना है, उसके मूल में उन्हीं नित्य सुख पाने की ही इच्छा है। इसी नित्य सुख को पाने के लिए समझ भेद से भूत प्रेत तंत्र मंत्र देवी देवता तीर्थ व्रत ईश्वर ब्रह्म आदि की भी कल्पना की जाती है। मकान मशीनें छोटी बड़ी विकास योजनाएं आदि के मूल में भी इच्छा तथा कल्पनाएं ही होती है। इसके मूल में भी सुख सुविधाएं पाना होता है। भक्ति वैराग्य साधना आदि में भी परम सुख प्राप्ति की इच्छा ही होती है। बिना इच्छा एवं कल्पना के कोई विस्तार नहीं हो सकता। जो कल्याण तथा जीवन निर्वाह में सहयोगी है वे इच्छाएं एवं कल्पनाएं तो ठीक है, परंतु जो जीव को भटकाव में डाल दे वे माया रूप है। अपनी आत्मा से अलग जहाँ तक परम सुख मोक्ष या परमात्मा पाने की इच्छा एवं कल्पना है सब माया है। अपने से अलग चाहे जहाँ भी जिस जगह जिस स्थिति में रहो चाहना होती है सब माया है। यह इच्छा या कल्पना जीव से पैदा होती है। इस कल्पना रूपी नारी के हाथ पैर मुंह गेवा प्राण आदि नहीं होते, माया के सब कहाँ होंगे। अर्थात यह जीव की मना कल्पित होने से कोई स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है। यह मनोराज्य मात्र है, परंतु इसे देखकर संसार के सारे लोग भर गए हैं, सब भय तथा भ्रम में पड़ गए हैं। मनुष्य की इच्छा और कल्पना के विस्तार में ही तो भूत प्रेत देवी देवता तंत्र मंत्र लोकांतरों में स्वर्ग नरक और तरह तरह के ईश्वर परमात्मा बनाए गए हैं। मनुष्य की कल्पना के विस्तार में ही तो समस्त मान्यताओं का जाल फैला है, जिसमें जीव स्वयं भटक गया है। स्वयं जीव ने कल्पना नारी खड़ी की और उसमें स्वयं उलझ गया। आश्चर्य तब होता है जब देखते हैं कि मूर्ख से विद्वान तक सब दिन अपनी कल्पना की मान्यता सत्य प्रमाणित करने में लगे हैं। अपने मन की भूलें आसक्तियां कल्पनाएं तथा मान्यताएं ही तो माया है, जो खुद जीव से ही पैदा हुई है और जीव उन्हीं में पड़ा बह रहा है। जीव उन्हीं को प्यार दे रहा है। इस क्रिया से जीव माया की ही सत्यता सिद्ध कर रहा है। जहाँ तक जाओ माया ही उलझाने वाला है। और माया कहाँ से शुरू होती है? जीव से ही। वही बंधन करे सब कोई, बुद्ध अद्भुत अचरज बड़ कोई। यह बड़ा आश्चर्य होता है कि केवल मूर्ख नहीं विद्वान भी उसी माया की वंदना करने
तंत्र मंत्र की मान्यता में उलझे हैं। अपने स्वरूप को न समझकर वे बाहर परमात्मा मोक्ष खोज रहे हैं। उसके लिए निर्जीव पानी, पत्थर, पेड़, पहाड़ खोज रहे हैं। यह सब उसी माया नारी की वंदना, पूजा, उपासना है। यह माया कल्पना नारी संसार को भटकाने वाली है। लैंगिक दृष्टि से नर तथा नारी शरीर में जीव तो एक समान है। उन सभी जीवों को यह माया कल्पना नारी भटकाती है। भूत प्रेत, देवी देवता, मंत्र तंत्र की मान्यता में उलझे रहते हैं तो उनकी चाहना होती है, स्वार्थ होता है। ऐसे देवी देवता की पूजा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये इच्छा पूरी होगी, ऐसा हो जाएगा। और इसी चाहना के बाद भ्रम में पड़े रहते हैं, मान्यता में उलझे रहते हैं और उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये माया ही तो है। मूस बिलाई एक संग कहूँ कैसे रह जाए। सदगुरु कहते हैं कि यदि चूहा बिल्ली के साथ रहकर अपनी सुरक्षा चाहे तो क्या उसकी सुरक्षा हो सकती है? यदि जीव माया के साथ में अपना कल्याण मानता है तो उसकी भूल है। यदि जीव माया के साथ में कल्याण माने ना तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, वो भूल में पड़े हैं। संत गुरु बताते माया से अलग हो, माया से हटो, तभी कल्याण होगा। जीव माया का संग कर उसमें आसक्त होकर दिनों दिन दुखी होगा। विषयों में एवं नाना जड़ मान्यता में डूबकर जीव का कल्याण कहाँ। अजगज एक देखा हो संतों, हस्ती सिंह खाए। सदगुरु अंत में इस पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि सिंह हाथी को मार देता है, परंतु यहाँ हाथी ही सिंह को मार रहा है। अभिप्राय है कि जीव महान समर्थ है, वह माया को मार सकता है, परंतु आश्चर्य है कि माया ही जीव को मार रही है। जीव तो शक्तिशाली है, बलवान है, लेकिन माया में पड़ करके कमजोर हो जाता है जीव, और माया ही मार रही है और जीव कमजोर हो जाता है। और जीव के अनुसार माया चलने वाली है। जैसे जीव शक्ति दे, बल दे, वैसे माया नाचेगी। लेकिन माया नाचाती है तो जीव ही कमजोर हो जाता है और जीव ही माया के अनुसार नाचने लगता है। माया की उत्पत्ति, माया से भटकाव, माया की प्रबलता, मूर्ख से विद्वानों तक की उसके सामने दीनता आदि का चित्रण कितने सुंदर और सटीक रूपों में प्रतीकों द्वारा यहाँ किया गया है। कबीर साहब के चिंतन में माया कोई देवी चमत्कार नहीं है, वह कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह तो जीव के अपने स्वरूप की भूल से पैदा हुई एक कल्पना है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता मना कल्पना ही तो है। देवी देवता, मंत्र तंत्र मना कल्पना ही है। जीव के अपने चेतन स्वरूप से पृथक ईश्वर या मोक्ष एक मना कल्पना ही है। यह कल्पना ही वह नारी है जो माया के लिए प्रयुक्त है। यह मनुष्य से ही पैदा हुई है और मनुष्य इसे पैदा कर स्वयं इसमें भर गया है, स्वयं भयभीत तथा भटक गया है। अपने स्वरूप को न समझकर अपनी कल्पना के सामने व्यक्ति घुटने टेक रहा है। वह कितना पढ़ा लिखा हो, किंतु यदि अपनी कल्पनाओं की ही पूजा कर रहा है, कल्पना करता अपने समर्थ चेतन स्वरूप को नहीं समझ रहा है, तो यह उसकी कितनी बड़ी नादानी है। मूर्ख और पंडित अपने ही बनाए जाल से भयभीत है। कितनों पंडित हो, लेकिन सब अपने ही बनाए जाल से खुद भयभीत है। इस रामायण के साखी की प्रथम पंक्ति में सद्गुरु ने साधक को सावधान किया है कि तुम विषय आसक्ति एवं भ्रांति व चूहे के समान दुर्बल बन गए हो। तो देखना, माया बिल्ली से सावधान रहना।
प्रमाद नहीं करना, कुसंग का सेवन नहीं करना। तुम अपने अनादिकालीन विषय शक्ति, अज्ञान एवं भ्रम की दुर्बलता को ध्यान में रखना। ऐसा न हो कि कुसंग में पढ़कर माया की संगत में एवं राग में पढ़कर पुनः वही दुर्बलता उदित हो जाए। इसलिए माया के संग से सतत सावधान रहना, उसका त्याग करते रहना। सदगुरु ने सांख्य की निचली पंक्ति में साधक को साहस दिया है कि तुम अपने को सचमुच चूहा मत मान लेना। तुम तो समर्थ सिंह हो, तुम बिल्ली को क्या हाथी को भी मार सकते हो। आश्चर्य है, तुम माया हाथी से मारे जा रहे हो। जागो, अपने समर्थ चेतन स्वरूप को समझो। तुम्ही ने अपने बलवान चेतन स्वरूप को भूलकर माया कल्पना का सृजन किया है। तुम अपनी सत्ता महत्ता को समझकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो माया समाप्त। अगर हम सब ज्ञान हो जाता है और माया से अलग हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो माया समाप्त ही हो जाएगी। इसलिए सदगुरु हम सबको बल देते हैं, तुम सूर्यवत हो, माया अंधकार में, सूर्य का भाव ही अंधकार है। इसी प्रकार स्वरूप की भूल ही माया है। भूल गई माया गई। अपने स्वरूप की भूल ही तो माया है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचाने, अपने स्वरूप को जाने, तो भूल ही गए तो माया भी चली जाएगी। और भूल होगी आदमी से तो माया भी आएगी। और भूल गए, ज्ञान हुआ, विवेक हुआ, वैराग हुआ, तो माया भी चली जाएगी। श्री निर्मल साहिब जी ने कहा है, निज स्वरूप को भूल पड़ा जो माया तुम्हें प्रतीत भई, निज स्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। कितनी अच्छी बात बताई निर्मल साहिब जी ने। अपने स्वरूप को भूल गए तो माया प्रतीत हो गई, और निज स्वरूप पर लक्ष्य गया तो माया कहाँ गई उसका कोई पता ही नहीं रहेगा। इसलिए अपने निज स्वरूप को स्मरण रखे, निज स्वरूप को याद करे और माया में न उलझे, माया में ना पड़े। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित है अपने स्वरूप की स्थिति होगी और माया से हम हट जाएंगे, क्योंकि माया आश्चर्य